जय माता दी सखी, जय श्री श्याम सुंदर सखा। हरिओम शरणम हरिओम। सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं सारे काम से निवृत्त हो गई हूँ। ठाकुर जी को मैंने भोग लगा दिया है खाकरा और गाठिया का, और साथ में मैंने भोग लगाया है दलिया का, और इसके साथ में लगाया है काजू बादाम अखरोट का। अब ये भगवान खा लिए, अब इसको मैं खा लूँगी। और आम तो मैं पहले खा चुकी हूँ, इसीलिए शायद मैं मोटी हो जा रही हूँ। इस बार मैंने इतना आम खाया, स्टार्टिंग में नहीं खाया। स्टार्टिंग में मैं डाइट कर रही थी और बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था आम खाने का। लेकिन लास्ट टाइम, मतलब अब जब ख़त्म होने का टाइम हो रहा है, तो स्वामी जी इतना आम लाते हैं। लंगड़ा, दशहरी, तोतापारी तो कम ही लाते हैं, और इस बार तो वो तो आया नहीं, उसको क्या बोलते हैं, एक यहाँ का आम है, अब इसका नाम याद नहीं रहा है, पर शौकीन सब हैं आम खाने का। मेरा बेटा, बेटी, स्वामी जी, और मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आम जी भर के छक के खाया राधा रमन के लाल की कृपा से। तो पेट तो मेरा फुल है, लेकिन ये ठाकुर जी का भोग लगा हुआ है, इसलिए इसको सारा फिनिश करना पड़ेगा। पहले मैं खाती हूँ काजू। और इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही, रात से ऐसा लग रहा था सुबह स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन छुट्टी उट्टी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्चे स्कूल गए हैं और बारिश हुई जा रही पूरा मेघा करके, काले बादल एकदम झमाझम। तो मैंने सोचा चलो अपनी सखियों से बात करते हैं, खाते पीते साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों से बात न करो तब तक मज़ा ही नहीं आता है। और सुबह उठ तो मैं जाती हूँ 5 बजे, कभी आँख खुल जाती है 4 बजे, उठती हूँ 5 बजे, लेकिन भगवान, बेटी के जाने के बाद फिर भी मैं लेटी रहती हूँ। इतना आलस होना नहीं चाहिए, हमेशा नहीं था, अभी कुछ दिनों से ऐसा है। सोचती हूँ बस उठूँगी और फ्रेश होंगी, स्नान करके और भोजन बनाने में लग जाऊँगी, क्योंकि मेरे बाल गोपाल का काम तो मैं तब शुरू करती हूँ, इनको नहलाना धुलाना, इनके सारे काम तो मैं तब शुरू करती हूँ जब स्वामी जी चले जाते हैं। मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ, क्लीनिंग हो जाती है, डस्टिंग क्लीनिंग सब हो जाती है, फिर इनको आराम से नहलाती हूँ, इनको भोग लगाती हूँ, इनकी आरती करती हूँ, और सुबह स्नान के बाद अन्नपूर्णा किचन में दिया जल जाता है, धूप जल जाती है, दिया जल जाता है, और अन्नपूर्णा किचन का कार्यक्रम भोजन प्रसादी का शुरू हो जाता है। तो इसी तरह कार्य चलते रहते हैं। हर गृहिणी को कभी फुर्सत नहीं मिलती, अगर वो दोपहर में 2-3 बजे 1 बजे बेड रेस्ट 1 आधे घंटे का न ले तो उसे मिलने वाला नहीं है। घर में बहुत कार्य होते हैं, अगर करना चाहो तो एक बेड उल्टो रोज, तो 30 दिन आज ये काम, आज वो काम, आज अलमारी का, आज बेड का, आज सोफे का काम ही चलता रहे, क्योंकि जितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं उतनी व्यस्तता भी बढ़ गई है, और लापरवाही करेंगे तो गंदगी हो जाएगी, सामान खराब होने लगेगा। तो कहने का अर्थ है, जितनी चीज़ की आवश्यकता हो उतनी ही चीज़ रखिए, उतने का ही भोग करिए। ज़्यादा माया बटोरते हैं तो उसमें खुद भी व्यस्त रहते हैं, थक भी जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, और भगवान के कार्य में भी व्याघात लगती है। आप लोगों को पता है सखी, जब इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, मतलब थी, इतनी नहीं थी, तो भगवान के 2-2 घंटे 3-3 घंटे में, अब ये नहीं कहूँगी कि मैं बड़ी ध्यानी हूँ, पर ध्यान करने का कोशिश, भजन करने की कोशिश, और भगवान में मन लगाने का, मतलब लगाने का नहीं, मन होता ही था ऐसा। अब अभी क्या है, भगवान का कार्य सबसे पीछे होता है कि शांति से कोई बोलने वाला ना हो, आराम से उनको खिलाओ पिलाओ, और साथ में आराम से अपने भी खाओ पियो। वैसे हम ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, मैं हूँ, मेरी बेटी, स्वामी जी हैं, और भी 2 मेरे बच्चे हैं, लेकिन थोड़ी दूर पे हैं, तो शाम सुबह ही रहते हैं।
एक बच्चा बाहर ही रहता है। मेरी अम्मा नज़दीक में रहती थी तो आ जाती थी 10 दिन 15 दिन महीना दिन में 10-15 दिन के लिए, वो भी बहुत दूर है। आएंगे रक्षाबंधन में, याद तो बहुत आती है। कल उनसे मैंने बात भी की। तो सासू माँ बहुत दूर रहती हैं, मेरे से थोड़ी उखड़ी उखड़ी भी रहती हैं। ऐसे उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो ठीक है। जय विद राखे राम तेह विद रहियो। तो स्वामी जी तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे सो के उठते हैं, थोड़ा व्यायाम वो योगा एक्सरसाइज कुछ किए, 8 बजे नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता करके 9 बजे चले गए ऑफिस। फिर 8:30 बजे तक तो घर पे आते नहीं, क्योंकि बाई चांस कोई काम हो तो दोपहर में आ जाते, नहीं तो नहीं। और फिर 1 बजे बेटी आती है। बस हम भगवान और बस ये काम काज, और आप लोग। हरिओम सरनम। अब मैं इत्मीनान से नाश्ता करके फिर आपसे वार्तालाप करती हूँ। हरिओम।